हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू मॉक्स के इस नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं यहाँ डेली 2025 मैथ्स के सेक्शनल मॉक्स को डेली लाइव अटेम्प्ट करता हूँ। यहाँ पे मुश्किल से 20-22 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। और अच्छा, और एक एक सवाल जो कि मतलब कमेंट में, और काफ़ी लोग अगर आप देख रहे हो तो आपके मन में भी होगा कि इस कमेंट में भी आता है कि भैया आप 17 मिनट में कर लेते हो, आप 15 मिनट में कर लेते हो, या आप 20 मिनट में भी कर पा रहे हो, यानी पूरे 25 क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो इनको देख के आप, क्योंकि मैं यहाँ पे ये बताता नहीं हूँ कि मैंने इसको कैसे किया या समझाने नहीं बैठता हूँ, मैं डायरेक्ट जस्ट सिर्फ सोल्व करता हूँ कि हाँ बस ये मैंने सोल्व कर लिया है। एग्जाम है कि एग्जाम टाइप से मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मैं मुँह से बोलता रहता हूँ जो भी मैं कर रहा हूँ और उस हिसाब से सोल्व कर देता हूँ। तो उसमें मतलब शिकायत ये है कि आप सीधा बोल देते हो कि मतलब आप सीधा सोल्व कर दे रहे हो 15 मिनट में या 20 मिनट में। तो इससे हमारे को क्या फ़ायदा है? हमारे को देख के आप अगर बता नहीं रहे हो कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, तो इससे हमारे को क्या फ़ायदा है? तो उनके लिए मैं बता दूं, देखो भाई, ये जो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ ना, यहाँ पे अगर मैं वैसे ही समझाने लगा ना, तो वैसे समझाने के लिए तो यूट्यूब पे खूब लेक्चर पढ़े हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं, उन्हीं से मैंने पढ़ा है और मैं पढ़ के यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं सिर्फ वो जो एक्सप्लेनेशन वगैरह ये सब देने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने पहले से सिलेबस कंप्लीट कर लिया है भाई। मॉक दे रहे हो सेक्शनल पूरा, तो आपका सिलेबस तो कंप्लीट होना चाहिए ना। यानी आपको पहले से वो क्वेश्चंस आते हैं और आपने ये मॉक अटेम्प्ट किया है। मतलब पहले तो आपने जो मॉक का वीडियो देख रहे हो ना आप, वो मॉक आपने पहले से अटेम्प्ट किया है, उनके क्वेश्चंस को एनालाइज किया है। मतलब आपके मार्क्स चाहे 20 आए हों, 25 आए हों, 30 आए हों, वो मैटर नहीं करता है। आपने मॉक अटेम्प्ट करके उनको एनालिसिस करके फिर आके आप वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। अन्यथा ये आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आप पहले से मॉक दे के आओगे तो यहाँ सिर्फ आपको इतना देखना है, क्योंकि आपको पहले से क्वेश्चन आता है, उसका तरीका जो भी आपने किसी भी टीचर से सीख रखा है, और मैं भी वही तरीके यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ एग्जाम में मैंने उसको कैसे अटेम्प्ट किया, आप उसको रिलेट कर पाओगे कब, जब आपको वो क्वेश्चन पहले से आता होगा। तो अगर आप डायरेक्ट ही आपने कभी मतलब वो चैप्टर पढ़ा नहीं है, उसके क्वेश्चन आपसे होते नहीं है या आते नहीं है, फिर आप आके ये वीडियो देख रहे हो, तो शायद ये आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा। तो आपके लिए यही है कि अगर आपका सिलेबस या चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं है तो आप उनको कंप्लीट करो, और फिर ये मॉक आके अटेम्प्ट करो। पूरा मॉक अटेम्प्ट करके इसके पूरे क्वेश्चंस को देख के एक बार, और फिर आके ये वीडियो देखो। मुश्किल से 20 मिनट का वीडियो होता है, तो आप उससे 1.5-2 की स्पीड में भी देखोगे तो मतलब 10-12 मिनट का वीडियो है, तो इतना कोई टाइम वेस्ट भी नहीं होने वाला है। इससे आपको चीज़ें सीखने को ही मिलेंगी कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आपको वो खुद से सीखना है, ना कि मैं सिखाऊंगा इसमें। भाई सिखाने के लिए तो टीचर बहुत है, मैं यहाँ सिर्फ मैं जो रियल में अटेम्प्ट करता हूँ मैं बस वैसे अटेम्प्ट कर दे रहा हूँ। इससे आपको क्या सीखना है, कैसे सीखना है, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए अभी ये जो नेक्स्ट मॉक है वो स्टार्ट करते हैं। 21 सितंबर शिफ्ट थर्ड। आपने, मैं मान के चलता हूँ कि ये पहले से अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो आप अपना स्कोर कमेंट करना। और अगर नहीं किया है पहले से अटेम्प्ट, तो पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद वीडियो देखो, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए इसको शुरू करो, शुरू करते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन, पर्सनवाचक के स्थान पे क्या आएगा? डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। 6+1 - 2√6, 6+1 यानी 7। चलो, एक विक्रेता 12% वार्षिक ब्याज की दर से 74,000 रुपये उधार देता है। तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज दर है। अच्छा, बाद में देखेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। ए रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए 6% की दर से, बी रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए 4% की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तो ए और बी का अनुपात, ठीक है, ए रुपए का, अच्छा, ब्याज बराबर है तो यानी ए का 12% इक्वल है किसके, बी के 4×3 12% के। तो ये तो बराबर ही हो गई ना दोनों। इनमें से कौन सी संख्या वास्तविक है लेकिन परिमेय नहीं है? मतलब परिमेय तो ये भी है, ये भी परिमेय है, और ये भी परिमेय है। अच्छा, 7 का वर्गमूल ये परिमेय नहीं है। मनोज 500 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार करता है, उसकी गति प्रति किलोमीटर क्या है?
अच्छा किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, तो 500 को 1000 से डिवाइड कर दिए, और इधर 5 मिनट में पूछा है, इसको 60 से डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया 2, 5 दूनी 10, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे। 10 मीटर भुजा 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुजाकार आधार वाले एक पिरामिड को 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के ऊपर रखा गया है। मिश्रित ठोस का कुल आयतन, तो घन का आयतन तो 10 का क्यूब यानी 1000 हो गया। इसका आयतन देखेंगे तो √3/4 यानी 1/3 तो आएगा ही, गुणा भुजा स्क्वायर 10 × 10 × 14 ये हो गया। तो यहाँ पे 4 से काटे तो 5 और 5, और इधर 3 से ये कटेगा नहीं, तो ये पॉइंट में आएंगे आंसर। तो इसको √3 से गुणा करना है 25, और 25 दोनों 50, और 50 संते 7 × 35 350, 173 से गुणा करो पहले तो 3 0 5 3 15 3 3 9 और 1 10 0 7 × 35 यानी 35 से गुणा कर लेना था वैसे तो, 7 3 21 और 3 24 गुणे गुणे 0 तो आएगा ही, फिर आएगा 5 और आएगा 3 0 5 5 5 4 9 1 10 3 2 5 1 6, तो ये हो गया 6 0 55। अब इसके बटे में भाग देना है किसका, 3 का, तो 3 दूनी 6 0 3 एकम 3 2 0 1 है क्या किधर, 2 1 0 आएगा यार, तो यानी 5 और 4 9 और 1 10 2 0 1 आसपास में, तो उत्तर तो वैसे तो यही है फिर, कुल आयतन ही तो पूछा है, पिरामिड है। अच्छा अभी इसको मार्क एंड रिव्यू करते हैं। ए और बी ने 12 महीने के लिए क्रमशः 60 और 40,000, ए ने प्रबंधन के लिए लाभ का 10% हिस्सा लिया, शेष 90,000 का लाभ पूंजी के आधार पर विभाजित किया गया। अच्छा जी, बी का हिस्सा क्या है, शेष 90,000 को, तो ये 60 और 40 का निवेश कर रखे हैं, तो यानी 3 और 2 का निवेश हो गया, तो 90 में 3 और 2 5 का भाग देके बी का हिस्सा 2 से गुणा करो, तो 5 एकम 5 5 अट्ठे 40 18 दूनी 36,000 हो गया। 40 मीटर आधार 30 मीटर ऊंचाई वाले एक त्रिभुजाकार मैदान 40 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले एक आयत के साथ एक भुजा साझा करता है। संयुक्त क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल में त्रिभुज का प्रतिशत। अच्छा जी, संयुक्त क्षेत्रफल तो हो गया 25 के 100,000 हो गया, और इसमें 20 तो 3 दूनी 6 600 हो गया, तो 1600 हो गया संयुक्त क्षेत्रफल, तो ये ए सी से हो गया ना। परसेंटेज काय को निकालना। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर एक समषटभुज बनाया जाता है। षटभुज का क्षेत्रफल, ऐसा क्वेश्चन कल भी आया था। जो भी है षटभुज कुछ ऐसे बनेगा, तो इसमें त्रिज्या जो आएगी ना, वो त्रिभुज जो 6 त्रिभुज बनेंगे ना, उसकी भुजा आर ही होती है इसमें, तो आर की वैल्यू अपने को 14 दे रखी है, तो षटभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो 6 गुणे √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर यानी 14 गुणा 14, ये उसकी त्रिज्या ही तो है। तो इसको 4 से कट गया, तो ये 7 × 7 हो गया, और 7 7 49 49 गुणे 6 करो पहले तो 9 6 54 6 चौके 24 और 5 29, और इसको 1.73 से गुणा करना है, तो 294 तो आएगा जो आएगा, यानी लगभग इसको 300 मान लेते हैं। 300 का आधा 150, यानी 300 1 400 450 से तो ज़्यादा ही आएगा, और ज़्यादा इतना जाएगा नहीं, तो इसको अप्रोक्सीमेशन से करते हैं। अभी 3 संख्या इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या का 150%। 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। दूसरी संख्या पहली संख्या का 150%। अच्छा जी, ये 100 है, ये इसका 150 है, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 80%, तो इसको 150 गुणा 80/100 0 0 0 0 15 अंटे 120। पहली संख्या का तीसरी संख्या के साथ अनुपात, पहली और तीसरी का अनुपात 10 और 12 5 और 6।
एक स्टील की प्लेट समकोण त्रिभुज के आकार की है, इसकी भुजाओं की लंबाई 5:12 में है, यदि कर्ण 13 है तो इसका क्षेत्रफल वही 5/12 यानी 5×6 = 30। एक संख्या को गलती से 20% घटाने के बजाय 25% बढ़ा दिया गया। अच्छा, 20% घटाना था लेकिन 25% बढ़ा दिया गया। अंतिम परिणाम में सही मान से कितने प्रतिशत अधिक है? अच्छा जी, यानी सही मान तो 80 होना था लेकिन उसमें 25% बढ़ाए 125 हो गया। सही मान से कितने प्रतिशत अधिक है? यानी 20 45 अधिक है, तो ये 50% से ज़्यादा अधिक है यानी 56% अधिक है। एक थोक विक्रेता एक चाय का पैकेट खुदरा व्यापारी को 20% लाभ पर बेचता है। खुदरा व्यापारी कीमत में 50% की बढ़ोतरी करता है और ग्राहक को 20% की छूट देता है। अगर ग्राहक 480 का भुगतान किया तो थोक व्यापारी के लिए इस यानी ये थोक व्यापारी यानी इसको 100 मानते हैं पहले, 100 120 लाभ पर बेचा इसने। खुदरा व्यापारी फिर कीमत में 50% की बढ़ोतरी की यानी इसमें 60 और बढ़ाए तो 180 हुआ, उस पर 20% की छूट दी यानी -36 किया तो 40 गए तो 144 हो गया। और अगर ग्राहक ने यानी ये जो 144 है ये 480 की वैल्यू है, अपने को 100 की वैल्यू निकालनी थी, तो ये 12 हो गया, 12 चौके 48, 40, 4 से काटे तो 1000/3, तो 1000/3 मतलब 3 3 3 ये आएगा। एक वर्गाकार आधार वाले लंब प्रिज्म का आयतन ये है, उसकी ऊंचाई 16 है, वर्गाकार आधार की भुजा तो 16 का इसमें भाग दिए 16 × 96, 16 × 96 तो 4 2 6 16 चौक 64, 84 हो गया। 16 6 96 होता है यार, 64, 64 का वर्गमूल निकालो 8। एक नल एक तेल की टंकी को 14 घंटे में भरता है, आधी टंकी भरने के बाद 7 और समान नल खोले जाते हैं। अच्छा जी, एक नल है जो 14 घंटे में भर रहा है, आधी टंकी उसने भर दी यानी 7 घंटे का उसने काम कर दिया। 7 घंटे में जिस टंकी को वो भर सकता है ना, उसके लिए 7 और समान नल खोले गए, तो तेल की टंकी को पूरी तरह बनने के लिए कुल कितना समय लगा? यानी आधी टंकी करने में 7 घंटे तो लग ही गए, 7 घंटे तो पहले से हो गए, तो 7 से ज़्यादा लगेंगे भाई। 7 और कितने भी खोलो उससे तो x और y का औसत 30, एक्स वाई जेड का औसत 40, एक्स वाई और 2z का औसत क्या है? यानी x + y कितना हो गया 60, एक्स वाई जेड तीनों का योग कितना हो गया 120, यानी z कितना हो गया फिर 120 ये है, दोनों ये है तो z हो गया 60, z अकेला 60 हो गया। तो x और y 60 है, 60 का डबल 120, 120 इसमें जोड़े तो 180, 180/3 दे दो तो 360 इसका एवरेज आ गया। अच्छा जी, एक विक्रेता 40 प्रति किलो और 60 प्रति किलो कीमत वाले चावल की 2 किस्मों को अनुपात में मिलाया, मिश्रण को 55 रुपये में बेचा तो उसे 10% का लाभ हुआ। यानी 40 60 55 में उसको 10% का लाभ हो रहा है, तो यानी 50 में मिक्स किया, तो ये किस अनुपात में मिक्स किया वही पूछ रहा है, 10 10 1:1। साइन ए की वैल्यू दे रखा है, tan a + sec a पूछा है, तो साइन ए 1/√10 है, तो ये 10 10 - 1 √9 यानी 3 आ गया वो। तो अब tan a क्या हो गया, साइन यानी tan a ऊपर तो l तो 1/3 प्लस sec a यानी √10 ऊपर बटे में 3, तो 1 + √10/3, 1 + √10/3। साइन स्क्वायर 90 कोस स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 90 1 प्लस कोस स्क्वायर 60 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 और 1 5/4। 5x + 2y = 10 का x अंतःखंड मीन्स y0 x 5/2। साइन ए कोस बी कोस ए साइन सी ए बी सी = 90 डिग्री, तो कोण ए का मान यानी साइन ए और कोस ए बराबर होगा तो ए और बी तो 45 45 हो गया, ए और बी 45 45 होगा तो सी फिर 0 हो गया, सी 0 होगा फिर तो ये तो गड़बड़ है मामला।
यानी कोण एक का मान पूछा है, बाद में देखेंगे। 20 भुजाओं वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग। 20 भुजाएं हैं तो 20 में से 2 गए तो 18 गुणे 180, तो 18 अंटे 144, तो 4 यूनिट डिजिट से खत्म। पी निर्देशांक ABC वाले त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हैं? 0, 4, 0/3, 4/3, 0, 4, 0, 3 समान दूरी पर है। तीनों शीर्षों से समान दूरी पर है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हैं? समान दूरी पे तो वो भी होता है, लेकिन चलो कोई ना, इसको एक बार 0, 0, तो इधर 4, 0 और इधर हुआ 0, 3, तीनों निर्देशांकों से समान दूरी पर है, तो यानी ये डिस्टेंस हो गई 4, ये 3, 4, ये 5। तो पूछा क्या है? उस बिंदु के निर्देशांक पूछा है। छोड़ो, इसको बाद में ही देखेंगे थोड़ा। अब ये क्या है, इसका सरलीकरण दे रखा है, तो √5, यानी इसको कैसे कर सकते हैं? √2, 3 और 2 सही है, तो ये √3 प्लस √2 हो गया ऊपर तो, और नीचे हो गया √3 माइनस √2। तो इनका परिमेयकरण करेंगे तो ये तो 3 माइनस 2 तो 1 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 + 2 और 2√6, 5 + 2√6। समकोण त्रिभुज ABC की भुजाएं AB BC दे रखी है। B से कर्ण AC पर एक शीर्ष लंब BD खींचा गया है। शीर्ष लंब BD की लंबाई क्या है? यानी इसमें त्रिभुज दिया अपने को ये, जिसमें एक की 6 दी, ये 8 दी, तो ये 3, 4 यानी ये 10 हो गई, और अपने को यहाँ से लंब खींचा है B से, इसकी लंबाई पूछा है, तो वही 6 गुना 8/10, 8 × 48/10, 4.8। अब जो क्वेश्चन रहे हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन, 12% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। ओनली तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। मीन्स यानी ये 74,000 है ना, जो भी होगा। तो पहले वर्ष 12%, फिर से 12, फिर 12 का 12% यानी 1.44, और इधर से 12 तो आएगा ही आएगा तीसरे में, 1.44 2 बार आएगा, और फिर इसका एक बार और आएगा। तीसरे वर्ष का ब्याज यही तो होगा, यानी 12, फिर 12% तो होगा ही होगा तीनों में, ठीक है, 1%, हाँ। अब इसका पहले तो इसी को निकाल लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन से हो जाएगा सर। 12 और 1 और 1 2, यानी 12 और 2 14, यानी लगभग 15% है। तो इसका 15% निकालेंगे तो 0, 15 चौके 60, 15 संते 105 और 6, 105 और 6 111, 111, 111, ये रहा 111, 39 है, एक 0 0 0 है, तो इनमें ये 39 तो ज़्यादा हो जाएगा, यही रहेगा। अब थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में चांस लेते हैं। बाकी इसको देखें तो sin A बराबर cos B दे रखा है, और cos A बराबर sin C दे रखा है, और ABC का योग 90 डिग्री है, यानी तीनों कोणों का योग 90 हो तो क्या पॉसिबल है भाई? इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। sin A बराबर 90 डिग्री दे दिए तो cos B का मान 0, ठीक है, मान सकते हैं। और A यानी cos 90 का मान कितना होगा फिर? cos 90 और sin C भी 0 हो सकता है फिर तो, यानी A को 90 माने और B और C को 0 मान ले, तो sin C 0 डिग्री की वैल्यू 0, और यहाँ पे 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू 0, और फिर इधर sin 90 की वैल्यू 1, और cos B यानी cos 0 की वैल्यू, सही है, 90 ही हो जाएगा फिर, और तो क्या है। और इसमें दे रखा है ये समान दूरी से, यानी ये वाली शेप है, तीनों शीर्षों से समान दूरी पर बिंदु P के निर्देशांक,
यानी इनमें बीच में हो जाए तो ये तो 4/3 हो, और इधर से निकाले तो 3/3 हो, यानी एक ये है, लेकिन ये बीच में तो नहीं है फिर। तो अब इसमें कैसे निकलेगा, यानी इसका सेंटर वैसे निकाले तो मिडिल पॉइंट 4/2 यानी 2। इसको थोड़ा सा एक बार और फिर से ग्राफ से हल करते हैं, यानी ये 0 0 हो गया, इधर हो गया 4 0, इधर हो गया 0 और 3। अब ऑप्शन उठाएं तो 2 और 1.5, तो 2 लगभग यहाँ पे, 1.5 लगभग यहाँ पे, ये 1.5 और इधर से 2, या फिर 2 और 2, यानी ये लगभग या यहाँ पे होगा एक, तो 1.5 और 2, 2.5 और 2.5 समान दूरी पर होना चाहिए, लेकिन तो इसके लिए 2 2.5 इससे इतनी दूरी पर है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको छोड़ो, जो मार्क एंड रिव्यू करते हैं उनमें से देखते हैं। अच्छा, इसको भी नहीं देखेंगे अभी। एक अंदर सम षटभुज बना है, अप्रोक्सीमेशन से इसी को किए हैं। आज बहुत ज़्यादा में अप्रोक्सीमेशन लगाए, यानी इसमें 14 घंटे में भर सकता था, आधी टंकी भरी है तो 7 घंटे में आधी टंकी भरेगा उसके बाद में, तो इसमें तो यही आएगा, इसको तो छोड़ो, अनमार्क करो। एक 23वां क्वेश्चन है जो अपने को आ नहीं रहा है, इसमें अप्रोक्सीमेशन ठीक ही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है, यानी। और इसमें देखें तो इसमें एक बार वापस से देख लेते हैं। देखें 1.44 का फिर से 12 से गुणा करेंगे तो 1728 होता है, 1.728, यानी फिर से 12 से गुणा करके 100 का भाग देना था इसमें, तो 2 4 अंक छोड़ गया है, 117 आएगा, 4 4 8, हाँ सही है, इसमें यही आएगा, इसको अनमार्क करो। ये 2 क्वेश्चन है, इसको एक बार वापस से देख लेते हैं। वाले समबाहु त्रिभुज के आधार वाले एक पिरामिड और एक घन, तो घन कुल आयतन है, तो घन का आयतन तो 1000 हो गया, ये तो ठीक है। 1000 के अलावा इसका कितना आ रहा है उसके लिए अपन निकालते हैं, 1/3 गुणे √3/4 भुजाई स्क्वायर 10 गुणे 10 गुणे 14 इसकी ऊंचाई हो गई, तो इसको 173 हो गया, ये गुणे 14/4 थी 12, तो 12 में से भी इसको 6 काटे तो ये इधर 7 हो गया, 7 तिया 21, 17 संते 119, 19 और 2 121/6 बच रहा है, तो ये तो और भी कम हो गया फिर, तो 1/3 गुणे √3/4 भुजाई स्क्वायर 173 हो गया, 2 से काटे तो 4 तिया 12 हो गया, और क्या है इसमें फिर, ऊंचाई 14 दे रखी है, 7 हो गया, 600, इसमें 6 का भाग दिए तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1200 ही हो रहा है, ये तो भाई गड़बड़ थी ना इसमें। तो ठीक है, उसकी अपन ने ठीक कर लिया है, ये एक क्वेश्चन रह गया अपना, और अभी टाइम भी नहीं है, ये आया ही नहीं अपने को, इसमें पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट था, अभी देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। तो अपन का एक क्वेश्चन गलत हो गया भाई, यानी एक क्वेश्चन छोड़ा है अपन ने और एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, और ये दूसरा ही रॉन्ग हो गया, ये अप्रोक्सीमेशन अपना भारी पड़ गया, इसमें ये आना था, इसमें थोड़ी सी चूक हो गई, कोई ना। बाकी ये क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट मॉक में, इसमें क्या कॉन्सेप्ट मिसिंग था। बाकी ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से किए थे, टाइम तो था वैसे, लेकिन पता नहीं ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया कि यही होने वाला है। चलो, इसमें कैसे अप्रोक्सीमेशन में अपने से क्या गलती हुई वो भी नेक्स्ट मॉक में चेक करेंगे। तो चलिए, अभी के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी ही और वीडियोस के लिए, हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपको भी इससे फ़ायदा होता रहे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।